हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उनको जनरली दे आर जनरली इन ग्रीक एंड लिखा जाता है इटैलिक्स में। बी गिवन है फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसमें मोर कैरेक्टर्स होते हैं इन कॉमन। सी गिवन है ट्रिटिकम एस्टिकम जो है इट कम्स अंडर द ऑर्डर सेपेंटेल्स। डी गिवन है ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस एंड ई गिवन है फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी सोलेनेसी ये इंक्लूड होते हैं इन दी ऑर्डर पॉलिमोनियल्स जो कि मेनली बेस्ड होता है प्लूरल कैरेक्टर्स पे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में। जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता बट ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप जो होती है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं क्या, वो रिप्रेजेंट करते हैं रैंक और कैटेगरी। सिंस जो कैटेगरी होती है पार्ट होती है ऑफ द ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहा जाता है। एंड सभी टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स किंगडम, फाइलम। फाइलम होता है एनिमल्स में और डिविजन होता है प्लांट्स में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, देन जीनस, फिर स्पीशीज। तो जो किंगडम है ना ये हमने जो लिखा है ना इट इज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो किंगडम है ये हाईएस्ट जो है हाईएस्ट रैंक होती है किंगडम, हाईएस्ट रैंक होती है। वाइल जो स्पीशीज है इट इज दी स्मॉलेस्ट रैंक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट चेक करें तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली होते हैं ग्रीक में एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो बायोलॉजिकल नेम्स होता है ना अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली दे आर यूजुअली इन लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी गिवन है कि जो फैमिली है ये कंप्राइज करते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिसमें मोर कैरेक्टर्स जो होते हैं कॉमन होते हैं। तो बात करें यहाँ पे अबाउट द टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट इज फैमिली। तो जो फैमिली होता है ना फैमिली फॉर्म करते हैं ग्रुप ऑफ लिंक्ड जेनेरा। इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड जेनेरा जिसमें फ्यूअर सिमिलैरिटीज होती है एंड नॉट ऑफ दोज हैविंग मोर कॉमन कैरेक्टर्स, उनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। ये अपन ये हायरार्की के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पूछा गया था अबाउट फैमिलीज। तो जो फैमिलीज होता है ये स्पीशीज, फैमिली फॉर्म होते हैं विद जीनस नॉट स्पीशीज। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये इनको दे आर कम्स अंडर द ऑर्डर सेपेंटेल्स। तो बात करें यहाँ पे अबाउट ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इट इज द साइंटिफिक नेम फॉर वीट। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम एंड जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये बिलोंग करते हैं टू दी फैमिली पोएसिएई। पोएसिएई फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो सेपेंटल्स है ये डाइकॉट फ्लावरिंग प्लांट का ऑर्डर है, नॉट फॉर ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इट कम्स अंडर दी फैमिली पोएसिएई। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड जैसे कि हमने देखा सेपेंटल्स डाइकॉट जो डाइकॉट फ्लावरिंग प्लांट होता है ना उनमें ऑर्डर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एन ऑर्डर जो है एन ऑर्डर इंक्लूड्स रिलेटेड क्लासेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर जो है
ऑर्डर इज लोवेस्ट रैंक पे होता है ऑर्डर देन क्लासेस। तो जो क्लासेस होता है ना, ये इंक्लूड करते हैं सेवरल ऑर्डर्स, नॉट ऑर्डर। ऑर्डर सेवरल क्लासेस इंक्लूड नहीं करते हैं। जो हाईएस्ट कैटेगरी क्लास हियर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बोला गया है कि जो ऑर्डर है ये इंक्लूड करते हैं रिलेटेड क्लासेस। इट इज इनकरेक्ट। इनफैक्ट करेक्ट क्या होगा कि जो क्लासेस होते हैं ना, वो इंक्लूड करते हैं सेवरल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, और हम कह सकते हैं क्लासेस इंक्लूड करते हैं रिलेटेड ऑर्डर्स। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि फैमिली जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी, इनको इंक्लूड किया जाता है ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में, जो कि मेनली बेस्ड होते हैं ऑन दी प्लूरल कैरेक्टर। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। फैमिलीज, फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी, इनको इंक्लूड किया जाता है अंडर द ऑर्डर पॉलिमोनियल्स। पॉलिमोनियल्स ऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है, जो कि प्राइमरीली बेस्ड होता है किस पे, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे दैट इज ई। रिमेनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट है। आंसर विल बी ऑप्शन ई। आंसर विल बी ऑप्शन E. I hope you understood it well. Best of luck.